संत शिरोमणि आचार्य गुरु वैष्णव विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। नैवेद्य जैन 9 वर्ष राजस्थान, चंदनी जैन 10 वर्ष राजस्थान, धैर्य गंगवार 13 वर्ष राजस्थान, जिनई जैन 12 वर्ष महाराष्ट्र, केवोन जैन 9 वर्ष राजस्थान, सृष्टि जैन 14 वर्ष मध्य प्रदेश, सौम्या जैन 11 वर्ष राजस्थान, तनाव जिगेश श्रॉफ 12 वर्ष गुजरात, वाणी जैन 12 वर्ष उत्तर प्रदेश, विवान जैन 10 वर्ष राजस्थान, कर्तव्य जैन 6 वर्ष मध्य प्रदेश। बड़ों में नितेश जैन मध्य प्रदेश, अक्षिता जैन राजस्थान, मोनिका विनाश हुमत महाराष्ट्र, जिज्ञासा जैन मध्य प्रदेश, लभांशी जैन मध्य प्रदेश, मीनल पिंकेश जैन महाराष्ट्र, रानी जैन राजस्थान, भावना संकेत शाह महाराष्ट्र, दीपिका जैन मध्य प्रदेश, शोभित जैन महाराष्ट्र, अनीता जैन उत्तर प्रदेश। सभी विजेताओं को बहुत बहुत अनुमोदना और हम टीम आपके मंगल भविष्य की कामना करती है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आसरव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवय तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठन कर लेते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास हमें करना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्व तोड़ महति ततिस्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौवा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तथा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि
अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे सप्तमोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में स्वाध्याय हेतु सप्तम अध्याय चल रहा है। पंच व्रतों के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में वर्णन करने के बाद में व्रती का वर्णन किया गया और उस व्रती का निश्चल्य होना यह स्वरूप बताया गया। आगे उन्हीं व्रतों का और व्याख्यान करने हेतु एक सूत्र आता है। अगार्य नगारश्च, कहा जा रहा है कि जो व्रती हैं निश्चल्य हैं वो दो प्रकार के हैं, एक अगारी होते हैं और एक अनगारी होते हैं। यहाँ पर अगार और अनगार ये दो शब्द दिए हैं। अगार माना होता है घर और अनगार माना होता है घर से जो रहित हो, जिसके पास में घर मकान जायदाद अपना महल इत्यादि ये होते हैं वो अगारी होते हैं, और जिनके पास में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं वो अनगारी होते हैं। अगार्य जो हैं वो भी व्रती हैं, यानी घर में रह कर के व्रतों का पालन करते हैं, और अनगारी जो हैं वो भी व्रती हैं लेकिन वो गृह त्याग करके व्रत का पालन करते हैं। तो जो अगारी होते हैं या अनगारी होते हैं दोनों में ही व्रतों का सद्भाव है, लेकिन घर में रहते हुए जो व्रतों का पालन करते हैं उन्हें देशव्रती कहा जाता है, और जो गृह त्याग इत्यादि के साथ में व्रत का पालन करते हैं उन्हें महाव्रती कहा जाता है। अब यहाँ पर शब्द दिए हैं अगारी और अनगारी, तो कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि जो कहीं ना कहीं रहते हैं, किसी ना किसी स्थान में भी रुकते हैं, मंदिर है, कोई और भी बना हुआ कोई भी धर्मशाला आदि स्थान है, तो उनमें भी रहने वाले वो अनगार कैसे हो जाएंगे, क्योंकि अनगार भी कहीं ना कहीं रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जिनके अंदर चारित्र मुनि कर्म का क्षयोपशम हुआ है और जिन्हें क्षयोपशम चारित्र प्राप्त हुआ है, जिनके अंदर बाहरी धन धान्य और कोई भी गृह वास्तु आदि चीज़ों से जिनके अंदर कोई ममत्व का भाव नहीं है, वो अगर किसी स्थान पर रुक भी जाते हैं तो उनका वह रुकना ये नहीं होता कि वो घर उनका हो गया, वो स्थान उनका हो गया, क्योंकि ना तो वो ऐसा मानते हैं और ना ऐसा होता है। समय समय पर कुछ निश्चित अवधि के लिए अगर किसी साधक का कहीं कहीं रुकना होता है, रहना होता है, तो उसमें भी वह भीतर से कोई ममत्व भाव नहीं लाता, इसलिए वो अनगार बना रहता है। तो यहाँ पर जो अगार शब्द है वो इसलिए है कि अगर जो घर में रह रहा हो या ना रह रहा हो, लेकिन घर जिसके मन में बसा है तो वो अगार है। इसी तरीके से अनगार का मतलब होगा कि जिसके अंदर घर नहीं है, फिर वो चाहे कहीं घर में रहे या घर के बिना रहे। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द भी भाव रूप हैं,
कि मन में घर की भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा घर, ये मेरा स्थान, और मन में इस तरह का जो ग्रह रूप भाव है जब नहीं आता तो फिर वह जीव कहीं पर भी रुकेगा, रहेगा, कुछ समय तक रुकने के बाद में वह अवश्य वहाँ से चला जाता है। इसलिए उसके लिए यह अनगारपना घटित हो जाता है। और जो अगारी होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जिनके पास अपना घर ना हो, या जिनके पास अपना क्या किराए का भी घर ना हो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अगर हम इसी तरीके की कोई परिभाषा बनाएंगे कि जिनके पास घर है तो वो अगारी हैं और जिनके पास घर नहीं है तो अनगारी हैं, तो ये परिभाषा मतलब त्रुटि को प्राप्त होती है, व्याप्ति इसकी ठीक से बैठती नहीं है। तो इसलिए इसको भाव रूप परिभाषा में लेना है। जिनके पास भावों में भीतर से घर जिनके अंदर है, भले ही वो प्लेटफॉर्म पर पड़े हों या कहीं और चौराहों पर या किसी और बिना घर के भी कहीं पर अपना गुजारा कर रहे हों, तो भी उनके लिए ज़रूरत है घर की, और उन्हें जब मिल जाता है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए वो सब अगारी ही कहलाते हैं। और जो भीतर से ग्रह का त्याग कर चुके हैं, जिन्हें ग्रह के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं है, वह घर आदि कोई भी चीज़ जो अपने ममत्व भाव में नहीं लेते हैं, वो सब अनगारी होते हैं। तो इस तरीके से आचार्य कहते हैं जो व्रती होते हैं वो दो प्रकार के, अगारी भी व्रती हैं और अनगारी भी व्रती हैं। अब उसी का और थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने के लिए आगे का सूत्र आता है, अड़ुव्रतो गारी। जो अगारी व्रती होंगे वो अड़ुव्रत वाले होंगे, यानी जिनके पास में कम से कम ये 5 अड़ुव्रत तो होने ही चाहिए। घर में रह कर के भी जो 5 अड़ुव्रतों का पालन करते हैं वो अगारी कहलाते हैं। तो उन अड़ुव्रतों का पालन करते हुए वह अड़ुव्रत अगर उनके अंदर संकल्प रूप में रहते हैं तो 5 अड़ुव्रतों का वह संकल्प भी उनके लिए व्रती के रूप में सामने आता है। यानी घर में रहकर के व्रतों का पालन करने वाले जो जीव होंगे उनमें 5 अड़ुव्रतों का जो संकल्प होगा वो नियम से, अतिचार से रहित होकर के संकल्प पालन करने के भाव में होगा। आचार्यों ने गृहस्थ श्रावक के लिए भी, जो अगारी हैं उनके लिए भी 3 प्रकार के भेद बताए हैं कि श्रावक 3 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। पाक्षिक श्रावक का मतलब होता है कि जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष जिनके अंदर दृढ़ता से बना रहता है। सत्य क्या है, देवता कौन से सत्य हैं, भगवान की वाणी सत्य है, ये सब जो उनके अंदर दृढ़ता के साथ चलता है, विश्वास के साथ चलता है, और वह उनके लिए जो देव शास्त्र गुरु की प्रतीति यथार्थ में आती है, उसी के कारण से उनके अंदर सप्त तत्व का श्रद्धान भी बनता है। और उस श्रद्धान के साथ में वह अपना सम्यक दर्शन बना करके रखते हैं, लेकिन कोई व्रत नहीं लेते हैं, तो उनको कहते हैं पाक्षिक श्रावक। अड़ुव्रत नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी छोटे छोटे नियमों का पालन अनेक प्रकार के करते रहते हैं, और उन नियमों के साथ में वह किसी भी तरह का जो पालन करते हैं तो उसमें वह दोष भी लगा सकते हैं और लग जाता है। जो पाक्षिक श्रावक होगा वो कम से कम सप्त विषण का त्यागी होता है, 8 मूल गुणों को धारण करने वाला होता है। तो उन 8 मूल गुणों के पालन में भी उसके कभी दोष लग सकता है, दोष लगा लेता है, उसका भी सातिचार पालन करता है। और जो सप्त विषण का त्याग है उसमें भी उसको दोष लगता है। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान और उनका जो धर्म है उसके प्रति उसकी यथार्थ श्रद्धा बनी रहने के कारण से वह श्रावक पाक्षिक श्रावक की कोटि में आ जाता है। तो ऐसा पाक्षिक श्रावक जो है वह घर में रहते हुए 8 मूल गुणों का पालन करता है, सप्त व्यसन का त्याग रखता है, लेकिन कुचित कदाचित उसके लिए दोष भी उसकी अपनी जो चारित्र मौनी कर्म का उदय उसकी कमजोरी के कारण से भी लगते हैं। और जो कुछ भी उसके लिए कभी ऐसा वातावरण मिल जाए, क्षेत्र, स्थान, जिसके कारण से उसके मन में विचलित बना आता है, तो वह उस गृहस्थ श्रावक के लिए चलता है, क्योंकि उसके लिए अभी संकल्प पूर्वक कोई व्रत नहीं लिया गया है।
इसलिए उसको पाक्षिक श्रावक कहा गया है। यानी पाक्षिक श्रावक एक तरह से अविरत सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके पास में कोई भी व्रत नहीं है। तो उन व्रतों में जो वह अष्टमूल गुण आदि का भी पालन करता तो है, लेकिन निर्दोष रूप से नहीं कर पाता, उसमें भी दोष लग जाते हैं। अब कोई भी मूल गुण हो, जैसे पंचुदंबर फलों का त्याग है ना, मध्य मास मधु का त्याग है, तो अब इनका भी त्याग एक सामान्य श्रावक पाक्षिक श्रावक के लिए रहता है, लेकिन दोष लगा सकता है वो। यानी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके सेवन में इनडायरेक्टली जो है मद्य आदि आ जाता है। अब आजकल चल रहा है सैनिटाइज करो सैनिटाइज करो, एल्कोहल आ गया, तो वो इस तरीके से वो उसके यूज में एक्सटर्नली भी आ सकता है और इंटरनली भी आ सकता है। कोई मेडिसन हो, कुछ हो, इंजेक्शन है, तो ये सब चीज़ें वो यूज करेगा, क्योंकि उसके लिए अभी इस तरह का कोई भी निरतिचार रूप से प्रतिपालन करने का कोई संकल्प नहीं है, तो वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। तो जो कहीं ना कहीं मदिरा का या कोई ना कोई ये मांस आदि का जो उसके अंदर एक कभी ना कभी दोष लगने का भाव आ जाता है किन्हीं कारणवश, तो ये पाक्षिक श्रावक के लिए संभव है। लेकिन वह कोशिश करता है कि अष्टमूल गुणों का मैं पालन सही ढंग से करूं, तो वह इनमें दोष लगा करके भी कर लेता है। और सप्त व्यसन के भी साथ भी यही स्थिति बनती है। चूँकि व्यापार करता है तो कई बार अब शेयर का काम करेगा, मार्केट में मंदी तेजी चलेगी, सब तरीके से सौदा करेगा लेगा, है ना, तो इसमें भी सब जो उसके लिए जुआ खेलने का त्याग है, लेकिन फिर भी कभी कुछ ना कुछ खेल लेता है, कुछ ना कुछ जो है दाव पे लगा लेता है, उसके बिना तो उसका घर व्यापार चलता नहीं। तो ये सब चीज़ें उसके लिए चलती हैं। वो अविरत सम्यक दृष्टि है अगर, तो उसके लिए ये सब चीज़ें मतलब निषिद्ध नहीं है, क्योंकि उसने अभी 8 मूल गुणों का पालन करने का केवल मन है, सप्त व्यसन का त्याग है, लेकिन निर्दोष रूप से वो त्यागी अभी नहीं है, इसलिए उसके लिए ये दोष लगते हैं। और उसके कारण से भी उसके अंदर श्रावकपना बना रहता है, क्योंकि वो भगवान देव शास्त्र गुरु के यथार्थ पक्ष में बना रहता है और अपनी तत्व श्रद्धा को भी उसी प्रकार से बना करके रखता है। तो ये अविरत सम्यक दृष्टि को पाक्षिक श्रावक के रूप में कहा गया। फिर दूसरा श्रावक होता है नैष्ठिक श्रावक। जो नैष्ठिक श्रावक होता है वहाँ से ये प्रतिमाओं के रूप में उसका व्रत पालन करने का भाव शुरू हो जाता है। जो आपने दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक, प्रोषदोपवास इत्यादि जो 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है, ये एक तरह से नैष्ठिक श्रावक के लिए है। तो नैष्ठिक श्रावक जब शुरू हो जाता है तो पाक्षिक श्रावक और नैष्ठिक श्रावक में अंतर हो जाता है कि जैसे वह अब दर्शन प्रतिमा को धारण कर लेगा। सबसे पहली उसकी कौन सी प्रतिमा? तो दर्शन प्रतिमा का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग समझते हैं भगवान का दर्शन करने का संकल्प लेने का नाम दर्शन प्रतिमा है ना, कि भगवान का दर्शन करने का संकल्प ले लिया तो इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। ऐसा नहीं है। दर्शन प्रतिमा का मतलब यह है कि उसके अंदर जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को उसने अपनी प्रतिमा यानी संकल्प के साथ जोड़ लिया है। और उसकी जो श्रद्धा जो संकल्प के साथ जुड़ी है, वो एक तो सम्यक दर्शन का निरतिचार पालन करना, और दूसरा उसके लिए अष्टमूल गुणों का भी निरतिचार पालन होना। 5 अणुव्रत अब वो ग्रहण करेगा, उन 5 अणुव्रतों को पालन करेगा, लेकिन उनमें वह दोष लगा सकता है, उनका सातिचार पालन होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। जो पाक्षिक श्रावक है वो अष्टमूल गुणों में दोष लगाता है, लेकिन जो दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक होगा वो अष्टमूल गुण में भी दोष नहीं लगाएगा। तो किसी भी तरीके का उसके लिए जो सप्त व्यसन है उनमें भी दोष नहीं लगेगा, और जो अष्टमूल गुण है उनमें भी वो दोष नहीं लगाएगा। तो इस तरीके से वो दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक बनेगा, है ना। तो ऐसा जो दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक होगा वो नियम से और कुछ 12 व्रतों का पालन तो वह निर्दोष रूप से भी नहीं करेगा, लेकिन 5 अणुव्रतों का पालन जो करेगा, उन अणुव्रतों के पालन में भी वह सतर्कता बरतेगा। और उसके साथ साथ उसके जो 8 मूल गुण जो निर्दोष रूप से फलेंगे, उस कारण से वह किसी भी परिस्थिति में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि मांस का पुट है या जिनमें कोई
मदरा आदि का पुट है, जिनमें कोई शहद आदि का पुट है, तो वो चीज़ें कभी भी वो सेवन नहीं करेगा। और जिन चीज़ों में संकल्प पूर्वक उसके लिए जैसे त्रशिंसा का दोष लगता है, उस दोष से भी वो बचेगा, क्योंकि जिनके लिए अष्ट मूलगुण निर्दोष पालन करने में आएंगे, वो कभी भी जो घर में सेवन करने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो दाल सब्जियां हों या कोई दूध हो या कोई भी मिष्ठान आदि हों या मसाले आदि हों, कोई भी जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें त्रस जीवों की हिंसा से रहित, जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति न हो, ऐसा वह उन चीज़ों का सेवन करने का एक मतलब निर्दोषी श्रावक बन जाता है। क्योंकि उसने अष्ट मूल गुणों में जब निर्दोषता आएगी, तो फिर उसमें निर्दोषता तभी बनेगी जब किसी भी चीज़ में त्रस जीवों की उत्पत्ति न हो करके वो उसको सेवन करे। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करे यह समझा। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक जगह पर एक साथ मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी एक मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों, परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 19 के अनुसार व्रती दो प्रकार के होते हैं। अगारी के पास घर, जायदाद आदि होते हैं और वे गृह में रहकर व्रत पालन करते हैं। अनगारी गृह त्याग कर व्रत पालन करते हैं। अगारी को देशव्रती और अनगारी को महाव्रती कहा जाता है। हमने जाना कि जिनके पास घर है वे अगारी और जिनके पास घर नहीं है वे अनगारी। ये परिभाषाएं भी त्रुटि को प्राप्त है। इनकी व्याप्ति ठीक नहीं बैठती, इसलिए इनको हमें भाव रूप लेना चाहिए। जिसके मन में घर बसा है वह अगार होता है, फिर चाहे वह प्लेटफॉर्म पर, चौराहे पर या कहीं पर भी बिना घर के रहे। इसी प्रकार अनगार के मन में घर नहीं होता। चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त क्षयोपशम चारित्र के कारण उसका बाहरी धन धान्य आदि में ममत्व भाव नहीं होगा। समय समय पर कुछ निश्चित अवधि के लिए धर्मशाला, मंदिर आदि स्थानों पर रुकना अवश्य है, पर उनसे उसका ममत्व नहीं होता, इसीलिए वह अनगार होता है। सूत्र 20 के अनुसार अगारी व्रती घर में रहकर के भी कम से कम 5 अनुव्रतों का संकल्प पूर्वक पालन करते हैं। उनका संकल्प नियम से अतिचार रहित होकर पालन करने के भाव से होता है। आचार्यों ने गृहस्थ अगारी श्रावकों के 3 भेद बताए हैं। पहला श्रावक पाक्षिक श्रावक है। उनके अंदर जिनेंद्र भगवान का पक्ष दृढ़ता से बना रहता है। देवशास्त्र गुरु की प्रतीति यथार्थ में आती है। इस कारण सप्त तत्व का श्रद्धान और सम्यक दर्शन भी बनता है। लेकिन ये कोई व्रत अनुव्रत नहीं लेते हैं, फिर भी छोटे छोटे नियमों का सदोष पालन करते रहते हैं। ये कम से कम सप्त व्यसन त्यागी और अष्टमूल गुणधारी होते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण उचित कदाचित इनमें भी दोष लग जाते हैं। उनके निरतिचार व्रत पालन का संकल्प नहीं होता, लेकिन इनकी जिनेंद्र भगवान और जिन धर्म के प्रति यथार्थ श्रद्धा बनी रहती है। यह एक तरह से अविरत सम्यक दृष्टि है। पाक्षिक श्रावक सही ढंग से व्रत पालन की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर दोष का भाव आ जाता है, जैसे मेडिसिन, इंजेक्शन, सैनिटाइजर आदि चीजों के सेवन में इनडायरेक्टली मद्य, मांस, मधु आदि आ जाता है, जिससे अष्टमूल गुण पालन में दोष लगता है। व्यापार में शेयर आदि के काम में वह दाव लगाता है, जिससे जुआ त्याग व्यसन में दोष लगता है। उसके लिए ये सब चीजें निषिद्ध नहीं है। दूसरा श्रावक नैष्टिक श्रावक होता है।
जो दर्शन आदि 11 प्रतिमाओं के रूप में व्रत पालन करने का भाव करता है। यही से पाक्षिक श्रावक और नैष्ठिक श्रावक में अंतर हो जाता है। हमने जाना कि पहले दर्शन प्रतिमा का मतलब भगवान का दर्शन करने का संकल्प लेना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की श्रद्धा को अपनी प्रतिमा यानी संकल्प के साथ जोड़ना है। इसमें सम्यक दर्शन, अष्टमूल गुणों और सप्त व्यसन का निरतिचार पालन करना आ जाता है। वह 5 अणुव्रतों का पालन करता है, लेकिन वह सातिचार होता है। पाक्षिक श्रावक अष्टमूल गुणों का सातिचार पालन करता है, लेकिन दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक इनमें दोष नहीं लगाता। वह अणुव्रतों के पालन में सतर्कता बरताता है, लेकिन 8 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है। किसी भी परिस्थिति में वह ऐसी चीजों का जिनमें मध्यमास मधु आदि का पुट है, उनका सेवन नहीं करेगा। वह संकल्प पूर्वक रस हिंसा के दोष से बचता है और दाल, सब्जियां, दूध, मसाले आदि इस तरह सेवन करता है जिससे उनमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति ना होवे। इससे वह निर्दोषी श्रावक बन जाता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अंगार क्या होता है? घर से रहित, घर से सहित, अग्नि, नागरिक। अध्याय 7 की कक्षा 18 के आज के सवाल का सही उत्तर है मिथ्या। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।